हम चर्चा कर रहे हैं अष्टावक्र जनक संवाद पर। अष्टावक्र से जनक ने एक प्रश्न पूछा। अष्टावक्र ने उस प्रश्न के उत्तर दिए और ऐसा उत्तर दिया कि जनक जैसे उस उत्तर के लिए तैयार ही बैठे थे। दोनों की ट्यूनिंग भिड़ गई, दोनों का तारतम्य, दोनों के हृदय की तंत्री झंझना उठी। फिर स्वानुभव की जो बात है, अष्टावक्र के भीतर जो अनुभव था वो जनक के भीतर समा गया और जनक उस अनुभव को अपने शब्दों में बार बार व्यक्त करते हैं। आज के सूत्र, आत्मा ज्ञानाद अहिर जगत भाति आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जु ज्ञानाद अहिर्भाति तज्ज्ञानाद भासते नहीं। छोटे छोटे सूत्र, असल में अनुभव इतना बड़ा है जैसे एक लोटे में समुद्र समा जाए। लोटे की क्षमता कितनी और समुद्र की विशालता कितनी, कहीं कोई तालमेल ही नहीं। जनक का शरीर भी हमारी तरह 3.5 हाथ का है, लेकिन वो अनुभव इतना बड़ा है कि जिसमें हजारों तारे, हजारों सूर्य से भरा हुआ ये आकाश समा गया है। जनक बार बार बात करते हैं कि अभी तक अज्ञान था मुझे। अहो निरंजना शांतो बोधम प्रकृति एता भक्त हम कालम मोहिने। ओह, मैं अब तक तो इतने अंधकार में था। ये ऐसा है, ऐसा है, तरह तरह की बातें करते हैं और अष्टावक्र को सुनाते जाते हैं। अष्टावक्र सुनते जाते हैं। आत्मा ज्ञान, आत्मा के अज्ञान से ये संसार भासता है। भासता है यानी दिखाई पड़ता है। आत्मज्ञानान्न भासते, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये दिखाई नहीं पड़ता। जैसे भ्रमवश अज्ञान से रस्सी में सांप दिखाई दे जाता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, भ्रम दूर होता है, वहां रस्सी होती है। ठीक इसी तरह अज्ञान जब तक है, मूर्छा है, भ्रम है, तब तक ये संसार दिखाई देता है। और भ्रम के दूर होते ही, अज्ञान के दूर होते ही ये संसार भी दूर हो जाता है। संसार क्या है? खुली आंखों से देखा गया, मूर्छित आंखों से देखा गया सपना। सपने में घर है, द्वार है, दरवाजा है, आदमी है, सब कुछ है। पूरा संसार बस रहा सपने में, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, सपना दूर हो जाता है, पूरा संसार नष्ट हो जाता है। इसी तरह आत्मा ज्ञान जब तक है, आत्मा का ज्ञान है, स्वयं का अज्ञान है, तब तक ये संसार भासता है। जैसे ही स्वयं का ज्ञान हो जाता है, स्वयं का स्वरूप बोध हो जाता है, वैसे ही संसार दिखते नहीं है। जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, तरह तरह से तमाम शास्त्र भरे पड़े हुए हैं, वैज्ञानिक खोजें भरी पड़ी हुई हैं, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्या कोई परमात्मा है या नहीं है, इसका रचना करने वाला कौन है, सबसे पहले क्या था, तमाम वैज्ञानिक खोजें अभी भी चल रही हैं। और पहले भी जिस तरह की विज्ञान था, उस तरह से खोजने का प्रयास किया गया था। अनेक धारणाएं हैं,
इस्लाम अलग कहता है कि अल्लाह ने कैसे धरती स्वर्ग बनाए, क्रिश्चियनिटी ईसाइयत अलग कहती है, हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं ये संसार कैसे बना है। लेकिन किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि ये संसार बना है कि नहीं। वस्तुतः ये संसार बना ही नहीं है, और जो नहीं बना है इसको बनाने वाला भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये बना ही नहीं है तो बनाने वाला कौन होगा। कहते हैं ईश्वर सर्व निर्माता नेहान्य निश्चयी, सबका निर्माता ईश्वर है। लेकिन क्या ईश्वर ने इस संसार को बनाया? क्या कोई ईश्वर है? ये प्रश्न कोई नहीं उठाया। ईश्वर है या नहीं, अगर है तो उसने बनाया या नहीं। कहते हैं लोग एको हम बहुश्यामा, ईश्वर एक है, उसने बहुत होने की कल्पना की, इच्छा की और बहुत हो गया। उसके बहुत होने का नाम ही ये संसार। लेकिन क्या ईश्वर ने ऐसी इच्छा की या ये संसार है? इस पर प्रश्न चिन्ह किसी ने नहीं रखा। जिसने भी देखा, जो भी अंदर गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, कूटस्थ हुआ, वो कहता कि अरे भैया सपना है, संसार है ही नहीं, ये तो आभास था। रस्सी में सांप जैसे दिखाई देता है ऐसे हमको ये संसार दिखाई देता है। ये संसार है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं है तो बनाने वाला कौन हो सकता है। अब जब जनक को ये आत्मज्ञान हुआ है, अष्टावक्र ने जो भी थोड़ी बातें सुनाई, उसके स्वरूप का बोध कराया, तो अष्टावक्र कोई क्यों नहीं जनक से बैठी और जनक उछल पड़े। इतना विराट दर्शन उनको हुआ कि बार बार अहो निरंजना, अहो शांतो बोधो हम पटुते पड़ा, हर बार वो अचंभे से अहो अहो कर बैठते हैं। उनसे की वाणी नहीं फूटती, वाणी से जो भी तुतलाते हैं, जो भी बन पड़ता है, उल्टा सीधा वो सब कह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। एक बात कहते हैं, फिर दूसरी बात कहने लगते हैं, फिर तीसरी बात कहने लगते हैं। उनको लगता कि अभी सब छूट गया, जो मुझे कहना था वो इन भाषाओं में तो आ नहीं सकता। जैसे दत्तात्रेय ने कहा कि अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मयः प्रतिभाति, मैं कैसे कह दूं कि कुछ है, मैं कैसे कह दूं कि कुछ नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि ये संसार है या मैं कैसे कह दूं कि ये संसार नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि ईश्वर है, मैं कैसे कह दूं कि ईश्वर नहीं है। ये संपूर्ण एक रस विश्व, एक रस आत्मा से व्याप्त है। आत्मा इव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते, भेद है ना भेद है। हमारी भाषा में दो ही बातें हो सकती है, या तो भेद है या अभेद है। लेकिन वहां वो कहते न भेद है, न मुझको भेद दिखाई पड़ता न अभेद दिखाई पड़ता। भेद भी दिखाई पड़ता है, अभेद भी दिखाई पड़ता है। एक साथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक दोहा कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज रामायण जिह निर्मय, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। गुरुपद कंज कैसे में सखर हैं, अति कठोर हैं, अति कोमल हैं, अति मंजू हैं, सुकुमार हैं, सारे कोई दोष इसमें नहीं, इनके चरणों में नहीं है, और सारे दोष इन्हीं चरणों में है। ये दोष रहित भी है, सारे दूषण भी इसी में है, कोई द्वंद्व नहीं है। कुछ कह नहीं पाते कि गुरु के मेरे चरण कैसे हैं। तो जब व्यक्ति उस दशा में, उस अनुभव में पहुंचता है तो वाणी मौन हो जाती है, कुछ कहता है नहीं कहता। जनक कहते हैं जैसे
ये संसार मुझे उसी तरह भास रहा है, उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसे रस्सी में सांप। रस्सी में लोगों को सांप दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश होते ही वो सांप गायब हो जाता है, रस्सी प्रकट हो जाती है। इसी तरह जब तक आत्मा अज्ञान है, अपना अज्ञान है, आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी हम, आत्मा यानी सर्वस्व। तो जब सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है, आत्मा ही सब जगह व्याप्त है और मैं भी आत्मा हूँ, इसीलिए संस्कृत में आत्मानम अपने लिए कहा गया है, आत्मा के लिए भी कहा गया। आत्म माने मैं और आत्म माने आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान हो जाता है या आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो ये संसार दिखाई नहीं पड़ता, भासता ही नहीं। इसलिए हे गुरु, मैं कैसे कहूं कि ये संसार है, मैं तो विराट में डूब गया हूं, और ये बातें सोच कर नहीं कही जा सकती। कितना भी सोचोगे आपको विराट का अनुभव, विराट का अनुभव विचार से नहीं हो सकता, अनुभव से ही हो सकता है। और जब विराट का अनुभव होगा तो आप नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप विराट में मिल गए हैं। विराट का अर्थ है, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। हमने परमात्मा को अनंत कहा है, हालांकि दोनों शब्द कहते हैं अनादि और अनंत, ये पुनरुक्ति है। अनादि कहो या अनंत कहो, एक ही बात है। अगर अनादि और अनंत दो कहते हो तो इसका मतलब आपको अनंत का अवबोध नहीं है। अनंत का अर्थ है जहां कोई अंत न हो। तो अगर आदि है तो वो भी अंत हो जाएगा। अगर परमात्मा कुछ दूसरा है और मैं कुछ दूसरा हूं, मैं तो परमात्मा अनंत नहीं हो सकता। मैं उसकी बाउंड्री हो गया, उसका अंत हो गया। इसलिए मैं और परमात्मा दो नहीं हो सकते। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही, उसी को किसी ने आत्मा कहा है। आत्मा जब अपने परम रूप में हो जाती है तो परमात्मा वही चीज है। परमात्मा कोई अलग से जगत नियंता, जगत संहारक, जगत रक्षक ऐसी कोई चीज नहीं है। परमात्मा यानी मैं जब अपने शुद्ध रूप में हो जाता हूँ, परम एब्सोल्यूट, तो परमात्मा। और जब उसमें कुछ भ्रम मिले रहते हैं तब तक आत्मा या जीवात्मा। जीवात्मा जब कुछ भ्रम मिले रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार शरीर ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, ये भ्रम है, वस्तुतः ये है नहीं। पर जब तक ये मिले हुए हैं उस परमा आत्मा से, तब तक हम इसको जीवात्मा कहते हैं। और जब ये सब हट जाते हैं, निकालिस आत्मा शुद्ध आत्मा बचती है, तो उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो जब तक हमको अपने परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक तो ये संसार हमें दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये संसार दिखाई नहीं देता, रह ही नहीं जाता। इसलिए अब मैं कैसे कहूं कि ये संसार है कि नहीं है, क्योंकि दिखाई दे रहा था पहले, अब नहीं दिखाई देता। तो भ्रम भी था तो था, तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि ये संसार है या नहीं है। लेकिन अब मुझको दिखाई नहीं पड़ता। होगा हम नहीं कह सकते कि नहीं है, ना होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अब मुझको दिखाई नहीं पड़ता। अब मुझे केवल परम चैतन्य व्यापक विभू स्वरूप आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त अखंडित घनाकारो, पूरे अखंड में कहीं भी कुछ खंड नहीं है, वही दिखाई दे रहा है। प्रकाशो में निज रूप नातिरिक्तोस्मि हम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भास एवं। अब और अपने बारे में कहते हैं, प्रकाशो में निज रूप, मुझको अपना रूप कैसे दिखाई देता है, मुझे अपना रूप कैसे अवबोध होता है, कैसे बोध को मैं उपलब्ध हुआ। मेरा स्वरूप प्रकाश है, प्रकाश रूप हूं मैं।
मैं प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। प्रकाशो में निज रूपम नातिरिक्तो स्व्यहम तथा। मैं उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भासि। जब मैं इस प्रकार विश्व को प्रकाशित करता हूँ तब मैं भी दिखाई देता हूँ। बड़ी अद्भुत बात कही। मैं ही प्रकाश हूँ, मेरे अलावा कोई प्रकाश नहीं, और मैं ही समस्त विश्व को प्रकाशित करता हूँ। और जब ये विश्व प्रकाशित होता है तब मैं भी भाषित होता हूँ, आभासित होता हूँ, दिखाई देता हूँ, अन्यथा मैं दिखाई नहीं। तमाम ग्रंथों ने, जैन ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, ब्रह्म सूत्रों ने, वेदों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया, लेकिन सबने यही कहा है कि आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है। न गोली है, न चौकोर है, न उजली है, न काली है, न रंगहीन, न रंग है कोई, न रंगहीन है, न गंध है कोई, न गंधहीन है। जो जो भी हमारे ज्ञान की संभावनाएं हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, सारे ग्रंथ या ऋषि जिन्होंने जाना है वो कहते हैं आत्मा ये नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अब बड़ी समस्या ये कि फिर है कैसी? क्योंकि आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। आप ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा को अपने इन 10 इंद्रियों से, नाक, कान, आंख, मुंह, मस्तिष्क या मन, इसके द्वारा नहीं जान सकते। और अब तक हमारा जो परिचय है वो इन्हीं के द्वारा सबका परिचय है। ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क के द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं। जो इंद्रियों के बाहर की बात है, मन से हम कल्पना कर सकते हैं, चलो ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, कल्पना की। तो आत्मा कल्पना का भी विषय नहीं है। आत्मा हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। हम उसे इंद्रियों से नहीं जान सकते। न हम देख सकते, न सुन सकते, न सूंघ सकते, न छू सकते, न उसके बारे में सोच सकते, न विचार सकते। तो वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं, फिर काहे का विषय? इंद्रियों के बाहर, इंद्रियों के भीतर जब आप अति संवेदनशील हृदय के द्वारा अंतरस्थ उतरते हैं, जहाँ न मन होता न इंद्रियां होती, वहाँ उसके दर्शन होते हैं। और तब ये बातें निकलती हैं। सबसे बढ़िया परिभाषा जनक ने की है। जनक विद्वान पुरुष रहे हैं। स्वभावतः कबीर की वाणी और गौतम बुद्ध की वाणी में फर्क होगा। एक गैर पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे की भाषा बोलता है। मेरे गांव के पड़ोस में एक शास्त्री जी थे, आचार्य थे, संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे। फिर प्रिंसिपल से रिटायर हुए, वो घर में आए, उनके घर में बैठा था। लगभग 70 वर्ष उनकी उम्र रही होगी। रिटायर हुए 7-8 साल हो गए थे। तो मैं जब तक बैठा उनके यहाँ, उन्होंने अपने पुत्रों की, अपने पत्नी की, अपने दामादों की निंदा के अलावा कुछ नहीं किया। लड़के ऐसे हैं, हालांकि उनका एक लड़का डॉक्टर था, एक सीएमओ था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था, सारा घर कमाई वाला था, पैसे आ रहे थे, वो रिटायर हो चुके थे, पेंशन पा रहे थे, खेती बाड़ी घर में बढ़िया था सारी।
जो संसार की सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं होनी चाहिए उनके पास सब, लेकिन वो असंतुष्ट थे। लड़कों में दोष निकाल रहे थे, बैठे ठाले, पत्नी में दोष निकाल रहे थे, बहुओं में दोष निकाल रहे थे, सब में दोष निकाल रहे थे, और मैं चुपचाप सुन रहा था। रिश्ते में वो मेरे मामा लगते थे। जब उनका लगभग 1 घंटे में सारा रुदन समाप्त हुआ तो मैंने कहा कि मामा आप विद्वान पुरुष हैं, आपकी उम्र 70 वर्ष है, और आज आपको कहाँ होना चाहिए आश्रम व्यवस्था के अनुसार। दोष लड़कों का है या मामा को बात लग गई। उनने कहा बेटा अब जंगल बचे कहाँ हैं, हमें वानप्रस्थ होना चाहिए, लेकिन अब जंगल नहीं है, कहाँ रहें। तो हमने कहा चित्रकूट है, अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण्य है, बद्रीनारायण है, जगन्नाथपुरी है, हजारों ऐसे स्थान है जहाँ आप घर छोड़कर जंगल मत रहिए। सवाल घर छोड़ने का नहीं है, सवाल है जो हमारे भीतर घर बसा हुआ है, सवाल उस घर को छोड़ने का। और अगर आप कहीं नहीं जा पाते तो अपने घर में ही कुत्ते के बतौर दरवाजे पर पड़े रहिए, भोजन लीजिए, अगर वो दे दें तो, डांटे दपटे तो सह लीजिए, और फिर पूछ बुला के बरामदे में लेट जाइए। एक कुत्ते की जिंदगी बनाकर आप घर में भी रह सकते हैं, वो भी वानप्रस्थ है। खैर उनसे बात तो उनको लग गई, पढ़े लिखे विद्वान थे, तो उन्होंने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पिताजी को गया धाम पहुंचाए आए थे, माताजी को बद्रिकाश्रम, उसका हवन किया, और ये सब करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके वो निकल गए। घर उन्होंने छोड़ दिया, चित्रकूट में जाके बस गए। अब जिस मठ में वो चित्रकूट में रहते थे वहां लोग आते थे, लोगों से बातचीत करते थे, पढ़े लिखे विद्वान, संस्कृत में आचार्य, वो भी व्याकरण से, कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर, बढ़िया वक्ता। तो उनके मुंह से जो वाणी निकलती थी वो पढ़ी लिखी वाणी निकलती थी। धीरे धीरे लोगों को आभास हो गया कि पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है। तो मठ के महंत ने उनको भागवत कथा सुनाने का, शिव पुराण सुनाने का, ये जो पौराणिकी का काम है वो दे दिया। अब वो वहां जाके भी पौराणिक हो गए। 3-4 महीने बाद वो लौट आए, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं वहां गया तो इसी जंजाल में फंस गया, फिर कहेगा वानप्रस्थ, अब घर में ही वानप्रस्थ निभाऊंगा, जहां जाऊंगा मैं फंस जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मामा आपकी वाणी ही ऐसी है, उनका दोष नहीं है, वाणी से अपने फंस गए, आपको पागल बन के रहना चाहिए था। तो कबीर की वाणी और गौतम बुद्ध की वाणी में फर्क होगा। जनक पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं, पंडितों की सभा थी, उनकी वाणी में भी और उनके सोचने के ढंग में भी एक शिष्टता, सभ्यता, एक बारीकपन होगा। आत्मा की परिभाषा जनक ने जैसी की है वैसी शायद किसी ने नहीं की। अब ये उनके मस्तिष्क की बात, अनुभव को वो मस्तिष्क से व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त करना बहुत कठिन काम है। गूंगे केरी सरकरा, तो शक्कर खाया गूंगा कैसे, उसके गूंगा है कैसे वक्त ये करता है। तो अनुभव को, इतने विराट अनुभव को व्यक्त करने में भाषा असमर्थ हो जाती है, लेकिन जनक उसको भाषा का रूप दे रहे हैं। प्रकाशो में निज रूप, मेरा रूप प्रकाश का है। अब आप कह सकते हो प्रकाश का रूप है, अगर तो प्रकाश तो इंद्री का विषय हो गया, हम प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं, हम प्रकाश नहीं देख सकते। ध्वनि को हम सुन सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को देख नहीं सकते। प्रकाश जिन वस्तुओं में बढ़ता है वो वस्तुएं हमें प्रकाश के प्रभाव से दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता।
ऊष्मा या अग्नि जिसको आप कहो, अग्नि का भी हमें त्वचा से, शरीर से अनुभव हो जाता है उसकी गर्मी से, लेकिन प्रकाश गर्मी भी नहीं देता। गर्मी का अनुभव होता है, प्रकाश की गर्मी अपनी नहीं है। जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं कि ऊष्मा दूसरी चीज है गर्मी, और प्रकाश दूसरी चीज है। प्रकाश के द्वारा गर्मी हमारे पास आती है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में तो नहीं आती। तो प्रकाश ऊष्मा भी नहीं देता, प्रकाश आवाज भी नहीं देता, प्रकाश हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए जनक ने कहा प्रकाशों में निज रूपम, मेरा रूप प्रकाश है। मैं पूरे संसार को प्रकाशित करता हूँ, पूरे संसार में मैं भी आ जाता हूँ। प्रकाशों में निज रूपम नातिरिक्तोऽस्मि अहं तथा, मैं प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। अगर कुछ कहा जाए मेरे बारे में, अपने बारे में मैं कुछ कहूँ तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं प्रकाश, और प्रकाश इंद्रियों का विषय नहीं है। आंख से हम वस्तुएं देखते हैं, प्रकाश नहीं देखते। कान से प्रकाश सुन नहीं सकते, नाक से प्रकाश सूंघ नहीं सकते, त्वचा से प्रकाश को अनुभव नहीं कर सकते, और प्रकाश के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। प्रकाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सुंदर परिभाषा आत्मा की दी है जनक ने, अति सुंदर, बेहतरीन। प्रकाशो में निज रूपम नातिरिक्तोऽस्मि अहं तथा, और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहं भासे, और जब प्रकाश होता है, ये विश्व प्रकाशित होता है, तो मैं भी प्रकाशित, मैं भी दिखता हूँ। मैं इस विश्व को जब प्रकाशित करता हूँ तो खुद भी दिखने लगता। अब यहाँ बड़ी समस्या है। जनक बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि मैं प्रकाशित करता हूँ, मैं के अलावा क्या कहे, भाषा की भी मजबूरी है। अब जनक जब सब कुछ हो गए हैं, जनक शून्य हो गए हैं, जनक पूर्ण हो गए हैं, जनक जनक नहीं बचे हैं, विदेह हो गए हैं, समष्टि में लीन हो गए हैं, तो जो कुछ भी कहेंगे वो मैं के रूप में ही कहेंगे। यदा प्रकाश तो विश्वम तदाहम भास एवही। अहो, हर बार जनक अहो कहेंगे। अहो विकल्पितम विश्वम, अहो विकल्पितम विश्वम मयि एव लयिमेष्यति मृदिकुंभो घटे घटे बीची कनके कटकम तथा। अहो विकल्पितम विश्व, अब विश्व की बात करते हैं। अहो, ओ, हर जगह उनके मुंह से अहो निकलता है। इतना विराट अनुभव है कि बिना अचंभे के, बिना आश्चर्य के कुछ बोल ही नहीं पाते। यह जो विकल्पित, विकल्पित मानी कल्पना किया हुआ है नहीं, लेकिन कल्पित है। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञान विश्वम अज्ञानान्मयी भासते, अज्ञान के कारण यह विश्व मुझ में दिखाई देता है। अभी उनने कहा कि प्रकाशो निज रूप में निज रूपम, अब कहते हैं कि अज्ञान के कारण यह विकल्पित विश्व, क्योंकि विश्व है नहीं। रस्सी में जैसे सांप, ऐसे ही ये विश्व, अज्ञान के कारण यह विश्व मुझ में दिखाई देता है, और मुझ में ही लय हो, मयि एव लयिमेष्यति, अब मुझ में ही लय हो जाता है। यह विश्व मुझ में दिखाई देता है
और मुझ में ही अज्ञान के कारण दिखाई देता है। ज्ञान होते ही लय हो जाता है, मन इसी में समाप्त हो जाता है, मुझ में ही। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते रूप्यो, मुझ में अज्ञान के कारण ये दिखाई देता है। रूप्यम सुप्तो, जैसे सूपी में, सीपी में, सीपी में भ्रम होता है कि चांदी है, लेकिन वस्तुतः वो चांदी है नहीं। देखते ही उसका चांदी का लय हो जाता है सुक्त में, सीपी में। अभी तक हमको चांदी दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही भर नजर देखी, ज्ञान की नजर से देखी, वो चांदी प्रकाश की नजर से देखी, वो चांदी खत्म होके सीपी हो जाती है। तो चांदी का लय किसमें हो जाता है? सीपी में, क्योंकि चांदी थी नहीं, अज्ञान के कारण भास रही थी, दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है, वो चांदी उसमें समा जाती है, क्योंकि समा थी ही नहीं, उसका लय हो जाता है, समाप्त हो जाती है। जलेबी की जल में लहरें उठती हैं, लहरें हैं नहीं। जैसे ही जल शांत होता, लहरें गायब हो जाती, पानी में लय हो जाती है, क्योंकि पानी ही लहर थी। लहर कुछ अतिरिक्त चीज थी नहीं, लहर पानी ही थी। भ्रम के कारण उसका कंपन, पानी का कंपन हमको लहरों की तरह दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही हमने शांत स्वरूप लहरों को शांत देखा, वो पानी ही है। रूप्यम सुप्तो फणी रज्जो, फणी रज्जो, जैसे रज्जु में सर्प, फिर कहते हैं रस्सी में जैसे सांप दिखाई देता, लेकिन जैसे ही हमने नजर भर के देखा या प्रकाश हुआ, वो सांप उस रज्जु में, उस रस्सी में लय हो जाता है, समा जाता है, या बिना विलुप्त हो जाता है, क्योंकि था नहीं, इसलिए वो विलुप्त हो जाता है, लय हो जाता है। बारी सूर्य करे तथा यथा, क्षितिज में जब धूप तेज होती है तो दूर क्षितिज में ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम नजदीक पहुंचते हैं, पानी नहीं, सूर्य की किरणें ही होती हैं। केवल हमको सूर्य किरणों का आभास होता है, ये सूर्य की किरणें नहीं, पानी है। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि पानी है नहीं, केवल सूर्य की किरण। तो उस सूर्य की किरण में पानी का लय हो जाता है। अब ये लय अद्भुत शब्द है, विलय, विलीन हो जाना, ये लय है। तो क्या कुछ था जो विलीन हो गया? कुछ था नहीं, केवल हमारा अज्ञान था। अज्ञान उठते ही वो चीज विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी तरह यह संसार, यह विश्व अज्ञान के कारण हमको दिखाई देता है नहीं। जब तक अज्ञान है, तब तक यह विश्व हमको दिखाई देता है। ज्ञान होते ही यह विश्व लय हो जाता है। लय हो जाता है यानी विलुप्त हो जाता है, विलय हो जाता है। किसमें विलय हो जाता है? मुझ में, अपने में ही ये विश्व विलय हो जाता है। मुझे ये भासता था ज्ञान के कारण, ज्ञान होते ही ये मुझ में विलय हो जाता है। ऐसी दृष्टिकोण, ऐसी बातें, बहुत सी बातें जनक अष्टावक्र के प्रति कहना है। आप चाहें तो ऐसी बातें आप भी कह सकते हैं। अगर आप विचार के द्वारा कहेंगे, सुनी सुनाई तोता रटंत के आजकल के विद्वान गुरुदेव आप देखते ही होंगे, शंकराचार्य हैं, फिर मैं उनकी आलोचना क्यों करूं? केवल विचार करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और मस्तिष्क से पढ़ते हैं। शास्त्रों में जो वेदांत है, आत्मा का स्वरूप का वर्णन है, वो भी इंद्रियों का विचार का विषय ही नहीं है।
और ये साधना के अभाव में केवल वेदों का अध्ययन, अध्ययन का अर्थ ये पढ़ाई मानते हैं कि हमने इनको पढ़ लिया, रट लिया, दूसरे को सुना दी। लेकिन इसका प्रकाश उनके भीतर नहीं। जब तक इनके भीतर पतंजलि का योग सूत्र हो या नारद का भक्ति सूत्र हो, एक एक सूत्र जब भीतर आपके फूट जाता है, अर्थ करने का मतलब जब उसके अर्थ आपके भीतर फूट जाए, आप उसको हृदयंगम कर लें और उसको आप जी लें, तब समझो कि आपने टीका की। और अब ये पढ़ लिख के टीका करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं लोगों को, अंधे अंधे ठेलिया दोनों को, पढ़त न सुनने वाला जानता न सुनाने वाला जानता। किताब में जो लिखा है वो टेप रिकॉर्डर की तरह बांच देता है। और जहां तक सोचने का सवाल है, विचार करने का सवाल है, तब तो कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कृत्रिम बौद्धिकता। तो आपकी बौद्धिकता का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप कितने विद्वान हैं, वो तो सब आज कंप्यूटर में है। हाँ, आपके अनुभव कंप्यूटर में नहीं हो सकते। इन चीजों को अगर आप अनुभव कर सके, अगर आप हृदयंगम कर सके, तो आपके भीतर से भी यही सूत्र फूट पड़ेंगे। प्रकाशो में निज रूपम नातिक दोष में हंतता यदा प्रकाश दे विश्वम तदा हम भासे नहीं। ये सूत्र आपके भीतर से फूट पड़ेंगे, अपने स्वरूप का अवबोध हो जाएगा। और जिस दिन आपको अवबोध हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि वाह, कौन हूं मैं? न मेरी मृत्यु है, न मेरा जन्म है, न मेरा शरीर है, न मैं शरीर हूँ, न मेरा पिता च माता च कुलम न जातिर जन्मादि मृत्यु न च में कदाचित। न मेरा कोई माता, न कोई पिता, न मेरा जन्म, न मेरी मृत्यु। स्वरूप निर्वाण मनामा, मैं अनामय हूँ, मेरा स्वरूप अनामय है। ऐसी अवबोध, ऐसी बोध, ऐसी प्रतीति आपके भीतर हो, यही मेरी कामना है आपसे। आप इसको हृदयंगम करे, शास्त्र सुचिंतित पुन लेखा, बार बार इस शास्त्र को पढ़े। इस शास्त्र से बेहतरीन शास्त्र भारतीय वाङ्मय में कोई नहीं है। इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है, इस शास्त्र को हृदयंगम करे, सुने, जाने, बार बार पढ़े। पढ़ते पढ़ते किसी दिन ट्यूनिंग बैठ जाएगी, निश्चित नहीं है कि कब बैठ जाएगी, किसी क्षण, किसी दिन, जिस दिन आपके दरवाजे और अष्टावक्र के दरवाजे खुले होंगे एक साथ, तो ट्यूनिंग बैठ जाएगी। और तब आप भी जनक की तरह, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते बड़ा एतावंत महम कालम मोहन विडम्बिता कह उठेंगे। आप भी कह उठेंगे कि प्रकाशो में निज रूपम, आप ये कहे उसे, ऐसी मेरी सदीक्षा है।